काफ़ी कड़ा संघर्ष भी किया है। और अब खुशी की बात यह है कि काफ़ी जिद्दोजहद के बाद कल केंद्र की सरकार ने इनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया है, जो वास्तव में केंद्र की सरकार द्वारा काफ़ी देर से लिया गया यह एक सही कदम है। और इसका अर्थात दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की उम्मीद व आकांक्षाओं एवं विकास के प्रति उनकी ललक को समझते हुए हमारी पार्टी अलग से तेलंगाना राज्य स्थापित करने की इनकी इस मांग को शुरू से ही लगातार समर्थन करती आ रही है। और वैसे भी ये सर्वविदित है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी आंदोलन की उपज बीएसपी उनके सोच के मुताबिक चलकर देश में छोटे राज्यों व अन्य छोटी प्रशासनिक इकाइयों के गठन की हमेशा ही प्रबल समर्थक रही है, ताकि संबंधित क्षेत्र की जनता को बेहतर व सही समय पर आसानी से सुविधा व न्याय मिल सके। और इसी अवधारणा को अमली जामा पहनाकर उसे जमीनी हकीकत में बदलते हुए उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में 4 बार बनी बीएसपी की सरकार में न केवल अनेकों नई तहसीलें, नए जिले, नए मंडल व नए पुलिस रेंज व जोन आदि बनाए गए हैं, बल्कि यहाँ अलग उत्तराखंड राज्य बनने के बावजूद भी आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य अर्थात लगभग 20 करोड़ की आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को 4 अलग अलग राज्यों में भागों में यानी कि पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी एवं अवध प्रदेश के रूप में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव पहले राज्य मंत्रिमंडल और फिर विधानसभा से पारित कराकर तो केंद्र की सरकार के पास दिनांक 23 नवंबर 2011 को ही भेज दिया गया था। परंतु दुख की बात यह है कि तब से लेकर अभी तक भी ये मामला कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र की यूपीए सरकार के समक्ष लंबित पड़ा हुआ है। हालांकि भारतीय संविधान की धारा 3 के तहत नए राज्यों के गठन का प्रावधान संसद के माध्यम से केंद्र सरकार में ही निहित है। और अब जबकि दक्षिण भारत में अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर लोगों का संघर्ष व बलिदान आखिर में रंग लाकर कामयाब होने के लिए जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बीएसपी की ये मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा छोटे राज्यों की स्थापना अर्थात एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार करते हुए देश के अन्य और बड़े राज्यों का भी पुनर्गठन करके अर्थात गोरखालैंड व महाराष्ट्र में विदर्भ आदि नए छोटे राज्य स्थापित करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी 4 राज्यों में पुनर्गठित कर अलग पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी एवं अवध राज्य बनाने की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जानी चाहिए, ताकि उन सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ समुचित न्याय व विकास का मार्ग जल्दी से जल्दी सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के जो लोग केंद्र की सरकार में मंत्री बने हुए बैठे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन करने के मामले में केवल हवाई बयानबाजी करने की बजाय इस मामले पर केंद्र सरकार की मोहर लगवानी चाहिए, उन्हें दबाव बनाना चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार में अत्यंत बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के बारे में आज मैं फिर से अपनी इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के चलते हुए
यहाँ कानून का राज नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं अन्य अराजक व आपराधिक तत्वों का ही राज चल रहा है, जिसके शिकार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ अब इस सरकार में अपने कार्यों के प्रति ईमानदार व निष्ठावान अधिकारी भी हो रहे हैं। अर्थात यहाँ अभी हाल ही में दुर्गा शक्ति नागपाल एक महिला IAS अधिकारी को जिस प्रकार से खनन माफियाओं का शिकार होना पड़ा है, यानी कि उसे निलंबित होना पड़ा है, तो ये इस बात का एक और जीता जागता सबूत है। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी फिर से प्रदेश के महामहिम श्री राजपाल जी से यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश के लिए अनुरोध करती है और इसके साथ ही खनन माफियाओं के शिकार संबंधित अधिकारी के प्रकरण में दखल देकर इनको न्याय दिलाने की भी महामहिम श्री राजपाल जी से पुरजोर अपील करती है। और इसके साथ साथ इस मामले का केंद्र की सरकार को भी जरूर जल्दी ही संज्ञान लेना चाहिए, वरना प्रदेश में यहाँ ईमानदार व निष्ठावान अधिकारियों का इस सपा सरकार में कार्य करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जो प्रदेश की गरीब जनता के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। तो इन्हीं कुछ जरूरी बातों की जानकारी देने के लिए मैंने जल्दबाजी में थोड़ा जल्दी ही ये प्रेस वार्ता बुलाई है। तो जो मुझे नहीं, हमें इस समय रुतबे को नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की जो विशाल आबादी है, तो जब इसके 4 हिस्से हो जाएंगे और ये 4 हिस्सों में आबादी बढ़ जाएगी तो उत्तर प्रदेश की जनता का ज्यादा विकास होगा। मेरा एक सवाल है कि पिछली बार जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उत्तर प्रदेश पर कई आरोप लगाए थे कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है। वो तो मैंने आज भी आरोप लगाया है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर BSP की जो प्रमुख है उनको अगर उत्तर प्रदेश में इतनी बुराई नजर आती है तो उत्तर प्रदेश कहाँ है? इस सवाल को क्या जवाब था? इनके इस बचकानी बयानबाजी के बारे में हमारी पार्टी का ये कहना है कि प्रदेश की हर स्तर पर बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पर बोलने वाले अपने विरोधियों को प्रदेश को छोड़कर जाने के लिए बोलने से पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री को सबसे पहले अपने बाप श्री मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश को छोड़कर जाने के लिए बोलना चाहिए, जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने बेटे की सरकार के हर स्तर पर चल रहे कुशासन की खुलेआम आलोचना करते हुए इनको बिहार के मुख्यमंत्री के पद चिन्हों पर चलने की सलाह दी थी। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को आप सुन रहे थे। तल्ख लहजे में टिप्पणी की है, क्योंकि अखिलेश यादव सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर कानून व्यवस्था पसंद नहीं है मायावती को तो उत्तर प्रदेश छोड़कर बाहर चली जाएं, और अब उनकी तरफ से कहा गया कि पहले ये सलाह मुलायम सिंह यादव को दी जानी चाहिए, क्योंकि उनको भी पसंद नहीं, उन्होंने भी कुशासन के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि BSP छोटे राज्यों के पक्ष में है और उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटा जाना चाहिए। 23 नवंबर 2011 को विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को दिया गया था और केंद्र सरकार जो है और इसी सिलसिले में बंटवारे की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इसके अलावा IAS दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन वापस हो, ये दूसरी मुख्य बात उन्होंने कही है। जो IAS ग्रेटर नोएडा की SDM दुर्गा शक्ति नागपाल का जो निलंबन किया गया था रेत माफियाओं के खिलाफ जिन्होंने मुहिम चलाई थी, उनका निलंबन वापस होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने तेलंगाना का स्वागत किया कि अलग तेलंगाना का जो फैसला है वो सही है और यूपी में भी इस तरह से 4 हिस्सों में बंटना चाहिए उत्तर प्रदेश को।